भाई सारे भाईचारे को राम राम। एक बारी भाई आत्मा बहुत घनी दुखी है, मतलब इतरला भर रहा है, बहुत जोर जोर तर रोने का मन कर रहा है। उसका कारण बताता हूं। मैं ये चाहता हूं भाई, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वह हरियाणा के सारे कलाकार, हरियाणा के सारे समाज सेवी और हरियाणा की सारी पब्लिक, इनको जरूर सुनाना भाई। ये मैं हरस छिकारा मेरे पेज पर लाइव हूं भाई। आज मैं अपने दिल की बात बताना चाहूँ हूं, जो मैं पिछले 5 दिन से देखने लाग रहा हूं। किसान आंदोलन में करनाल तो चल था, मैं जीते कह लोया था। मैं अपनी बात बता रहा हूं भाई। किसान आंदोलन में मैं करनाल से साथ चलिया था। जय दिन भी आज हुए हैं, लगातार 5 दिन से ये उनके साथ हूं अपने बॉर्डर पे। मुझे एक चीज का बहुत दुख होया भाई। हो सकता है मेरी इस वीडियो तो गणे भैया की तो आदत है, जो कहा अगर पाखंडी है, डोंडरेबाज है, चोर है, जो कुछ भी वगैरह वगैरह, इन चीजा तो ना तो आज तक मेरा कोई फर्क पड़ा, ना ही मैं कदे टूटा और ना ही मेरे दिल में कोई वो होया। लेकिन आज मैंने दिल के अंदर तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वो इसलिए जब बात मेरे हरियाणा पाव है, बात है भाई मेरे हरियाणा की, मेरे हरियाणा की इज्जत का सवाल है। मैं भाई सही है, हम कैसे भी, मैं चोर हूं, मैं गंदा हूं, मैं डाकू हूं, मैं ठग हूं, मैं कुछ भी हूं, मेरा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई बात आ रही मेरे हरियाणा की इज्जत की। मैं एक बारी आप सबसे एक विनती करता हूं, 3000 साथी आप मन देख रहे हो भाई, लाइव आने का ना थोड़ा टाइम लगता और ना ही सिंगू बॉर्डर पर नेट चलता। एक बार शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, उसको दबाते हुए अगर थारा मन करे तो 16 हाथ ने लिखा पाऊंगा शेयर टू ग्रुप, 5 ग्रुपा में करो, 10 ग्रुपा में करो। इस वीडियो को हर एक समाज सेवी के, हर एक हरियाणा के कलाकार के और हर एक हरियाणा की जनता के कान तक यह वीडियो आज एक थारा भाई रिक्वेस्ट करा थार तक पहुंचाने का काम करियो। इब सुनो भाई काम की बात। हरियाणा और पंजाब में क्या फर्क है? पंजाब किसान आंदोलन लड़ने के लिए के पता कितने किलोमीटर दूर तक चल का अपना पूरा इंतजाम, 6 महीना का राशन पानी खाना सब कुछ लेकर हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा के अंदर बैठा हुआ है। वहां से छोटे छोटे 6-6 5-5 साल के बच्चे, औरतें, 90-90 साल के बुजुर्ग, सबके सब आ रहे हैं। और उनकी एकता, उनका प्यार प्रेम, ये नहीं है किसी का कोई विपक्षी नहीं होता, किसी का कोई विरोधी नहीं होता, सबका सब कुछ होता है। हर एक घर में आग लगती है, हर एक घर में लड़ाई होती है, हर एक घर में आपस में सब लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन गौर से सुनियो भाई मेरी बात को, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वहां से चलकर सोनीपत आगे, सोनीपत के अंदर ही कुंडली बॉर्डर है जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर है। याड बैठे हैं भाई चूची बच्चा सब कुछ। वहां के कलाकार है ना, जो कलाकार, उनकी भी आपस में नहीं बनती। ये हर घर की कहानी है। बब्बू मान आया पहले दिन उन्हीं किसानों को सपोर्ट करने के लिए, अगले दिन आता सिद्धू मूसेवाला उन्हीं किसानों को सपोर्ट करने के लिए। हो सकता उनकी आपस में नहीं बनती हो, लेकिन हर एक कलाकार कलाकार बन के नहीं, किसान बन के लोगों के बीच में आता है। और सीधी सरल भाषा में पंजाबियों ने, सरदारों ने, पंजाब वालों ने एक बात बोल रखी भाई, अपनी कलाकारी, अपना सब कुछ अपने घर छोड़ के आना। यहां पॉपुलरिटी की जरूरत नहीं है। यहां बैठ के कभी लोगों के साथ सेल्फिया ले, फोटो ले, इन चीजों की जरूरत नहीं है। दिखावा करने के लिए यहां मत आना, यहां किसान बन के आना। मैंने देखा कंवर गरेवाल को, मैंने देखा हरप चिम्मा को, मैंने देखा बब्बू मान को स्प्लेंडर पर जाते हुए। मेरे भाई हरप चिम्मा को आज सुबह सुबह खुद मैं था लेके जाने वाला, देखने वाला, स्कूटी पे जाते हुए। ये पंजाब का प्यार प्रेम है। पंजाब के पहलवान, पंजाब के कबड्डी के प्लेयर, पंजाब के वेट लिफ्टर, पंजाब के सिंगर, पंजाब के एक्टर, पंजाब के हीरो, पंजाब के नेता, सब वहां अपने किसानों के लिए, अपने किसानों के साथ बैठे हैं। कभी हमारा किसान भूखा ना मर जा।
और एक बात करता हूं भाई हरियाणा की, मुझे शर्म आती है, बताते हुए शर्म आती है मुझे कि मैं अपने हरियाणा के बारे में क्या कह रहा हूं। मेरे हरियाणा के कलाकार भाइयों, तुमने मैं सलूट करूं हूं इस बात के लिए। केडी, एमडी, राजू पंजाबी, यो भाई नवीन नारू, ये अपना क्या नाम है मासूम शर्मा, और सबसे ज्यादा लव यू भाई मेरा भाई वो केपी कुंडू। सुबह शाम दिन रात कलाकार आगे बीच में है सबसे ज्यादा उसको, बाकी और भी कलाकार, लेकिन मैं कैया के नाम ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे दिमाग में गुस्सा छो भरा हुआ भाई। सबके सब आने लाग रहे। दुख इस बात का है जब पंजाब का कलाकार, पंजाब का सिंगर, पंजाब का नेता लोगों के बीच आता है ना, वे जिम्मेदारी समझ गए, चाहे उनके साथ बोलचाल हो ना हो, अपने कलाकार को वो प्यार, वो इज्जत, वो मान सम्मान देते हैं। इतने प्यार से उसको लेकर आकर स्टेज पर बैठावे हैं, इतना मान सम्मान दे हैं अपने इंसान का, उनके लिए वो इंसान भगवान है। एक हम हरियाणा वाले, हमारा जब कोई कलाकार हमारा साथ देने नहीं आवे, फेसबुक पर उसको माँ की बहन की गंदी गालियां देते हैं। और वो जब कलाकार अपनी छाती करड़ी करके तुमने सपोर्ट करन थारे बीच में वो उसकी बेइज्जती, उसका अपमान करें, यो के आड़ा अपनी इसी तीसी कराना आ गया। ई बड़ी किसाना की याद आ गई, ई बड़े किसान दीगे। शर्म और दुर्भाग्य की बात है ये हमारे हरियाणा के, हमारे लिए जब हमारा आदमी हमारे बीच में आता है ना, हमारी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं उसको थोड़ी सी भी इज्जत दे दें। अगर वो अपने बाउंसर 5-10 आदमी साथ में लेकर आओ अपनी सिक्योरिटी के लिए, कदे तरह गले बार ना पकड़ ले, तरह को लिपटना जा, जब उसकी इज्जत नहीं। और जब वो आ जा है, वहां ऊपर बैठ जा है एकलौता, उसको कोई नहीं पूछता। क्यों भाई? हमारे हरियाणा और पंजाब में ये फर्क है। पंजाब का चूची बच्चा, बिजनेसमैन हो, बिल्डर हो, सप्लायर हो, कोई भी हो, सबके सब तन से, मन से, धन से एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। अपना लंगर चला रहे हैं, अपना खाना चला रहे हैं, अपना सब कुछ पगा रहे हैं। चंडीगढ़ में एक सिख सरदार फ्री में किसानों की गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में, ट्रकों में तेल डाल रहा, पेट्रोल पंप ही फ्री कर दिया, पूरा का पूरा पेट्रोल पंप फ्री। और एक हम हरियाणा वाले, हम यहां आकर भी एक दूसरे से कटते हैं। मेरे समाज सेवी साथी कहने तो समाज सेवी आवा, मन नहीं बेरा भाई समाज सेवा क्या होती है, क्योंकि मैं समाज सेवा का सह भी नहीं जानता। मेरे दिल में जो आता मैं वो करने की कोशिश करता हूं, करता आया हूं, करता रहूंगा। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार 5 दिन से मेरे हरियाणा के किसान, मेरे हरियाणा के साथी दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पे मेरे समाज सेवी साथी, मेरे हरियाणा के किसान, विकास सिसर भाई है जेल में गया था, अनिल दनाना भाई है जेल में गया था, विकास सोरान भाई है राखी वाला जेल में गया था। जेल में बाहर आते ही किसानों के बीच में आकर बैठे हैं। मेरा बबलू मिर्चपुर भाई है दिन रात आंडल लाग रहा है, एक भाई इस धरने पे, एक भाई उस धरने पे। ये मेहनत है। लेकिन जो हमारी पब्लिक, जो हमारी जनता है, कुछ होते हैं मूर्ख वाहियात आदमी, मैं कहना नहीं चाहता इस टाइम पे, मन ने फेस करे हैं भाई खुद। मैं बताता हूं, मैं खुद फेस करने वाला हूं उनको। किसान आंदोलन में लाइन में चल रहे, जब भी मेरे कुछ जो मेरे तक जड़े हैं, कट्टे हैं, अपने आप ने विपक्षी मानना है, मेरे कहते नहीं हाथ करके नहीं दिखाओ की तरह यो दे देंगे। ये समय आपस में ऐसे लड़ने का, और मैं हंसते हुए सारी चीजें सहन कर रहा हूं। हंसते हुए देखिए, एक मेरा साथी नीचे लेकर तू तो चोर है, तेरी सपोर्ट नहीं चाहिए। इन तो कोई ये पूछने वाला हो भाई क्या चुराया थारा, ये तो बताओ चुराया क्या थारा। हद की बात। ये होते हैं आंदोलन फैल करने के नतीजे। ये होते हैं नकली आईटी सेल वाले, जो सरकार की टुच्ची नकली आईटी सेल होती है ना, 6-8 हजार रुपए में जो काम करते हैं सरकार के पास। खाते किसान का है, बाप आंदोलन में गया हुआ है, बेटा घर पे बैठ के मोबाइल पे जय जयकारे सरकार के लगा रहा। अरे शर्म की बात है। हरियाणा के जितने भी मेरे साथी है ना,
अरे कम से कम अपने कलाकारों को थारे बाहर कोई आवे सपोर्ट तो करो, उनकी इज्जत उनका मान सम्मान तो रखो, ताकि वो दोबारा थारे पास बढ़ चढ़ कर भाग ले और थारे साथ कंधे तक कंधा बैठाकर खड़ा पावे। सेम ऐसे ही जितने भी ये समाज सेवी हैं, जो भी अपने आप को सोशल वर्कर कहलवाता है या करता है, या कुछ से भी समाज सेवी हैं जो खाली फेसबुक पर लाइव आवे हैं, करना कुछ नहीं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट आपस में जिसकी जिसके साथ जो भी कया सुनी है, जिसने जो कुछ भी करना है, अरे मेरे भाइयों यो आंदोलन खत्म होने के बाद कर लेना। अरे कम से कम यहाँ तो एकता दिखा दो। और कई साथी कहते हैं वीडियो बनाने से क्या होता है, वीडियो बनाने से आज में मेरे हरियाणा के कम से भी कम 20 ट्रेली केड़ा की बरकारी थी, 20 ट्रेली केड़ा की खाने की। ये बात कर रहा हूं मैं मेरे सिंगू बॉर्डर की, आगे से पीछे तक सेवा ही सेवा चल रही थी पूरे दिन की। और आज इतने साथी इतने भाईचारे के ये फोन आ रहे, कल मैं 1500 आदमिया का खाना लेकर आऊंगा, मैं 2000 आदमिया का खाना लेकर आऊंगा, मैं 3 दिन उड़े टेंट लाऊंगा। ये मेरे साथी ये वीडियो देखने वाले हैं, जो वीडियो से जागरूक होते हैं, सब के सब वहां लाग रहे हैं। लेकिन मिर्ची किसका लाग रही है? जो अंधभगत है, जो सरकार के प्यादे है ना, प्यादे, उनका आदत है उंगली करने की। अरे कम से कम पंजाबियों से सरदारों से लड़ना सीख लो, कम से कम इस टाइम पे तो पाटत मत दिखाओ, इस टाइम पे तो एकता दिखा दो। मेरे साथियों ये एक ऐसा समय है, आईटी सेल वालों ने, कल की बात कर रहा हूं, खुल के नाम लेता हूं, बीजेपी आईटी सेल वालों ने कल की हमारे पेज की 2753 रिपोर्ट इसलिए कर रखी है, इस कुत्ते नाडे तो खो दो। यो हमारे लिए सिरदर्द बढ़ता जा रहा। भाई मेरा फैसला था, मन ने ये बात कही थी वहां उस टाइम पर खड़ा होकर, जब जिस टाइम पर बैरिगेटर तोड़ रहे थे, हम यही बैठेंगे, हम बैरिगेटर नहीं तोड़ते, क्योंकि आगे चले गए हमने एक मैदान में बैठा देंगे, फायदा क्या है। NH1 बंद होगा तो सब कुछ जाम होगा और 100% हमारे को कामयाबी मिलेगी। ईब सुनना गौर से बात को, हम कामयाबी की राह पर हैं, बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। अगर आड़े तो हमने पाठ्यत ना दिखाई तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, एक बार एक होकर लड़ लो। पहलवान आज हमारे पहलवान है, जो इंटरनेशनल पहलवान है, मेरे साथी सोनीपत उड़ा कुंडली बॉर्डर पा रहे थे, अपने सारे के सारे हरियाणा के पहलवान हमारे भाई इतना बढ़ चढ़ का भाग ले, उनका कम से कम मान सम्मान तो रख लिया करो। कई ये कहते हैं छकारा पब्लिसिटी लेना चाहे, पब्लिसिटी करे। आप सुनो भाई पब्लिसिटी की बात, अरस छकारा एक बार भी, सिंगल बार भी स्टेज पर नहीं पहुंच लिया है, स्टेज पर बैठ भी नहीं लिया, बुलाने के बाद भी अपनी गाड़ी सबसे आगे बैरिगेटर पर खड़ी पाकर है, अपनी पंचर जो भी मेरी गाड़ी है अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा रहा करूं, क्योंकि जो भी आदेश हमारे बड़े बुजुर्ग देंगे सबसे आगे भाई हम छाती अड़ा के तैयार रहा। कई भाई ये कहे अब चोट के क्यों पाखंड कर रहा, थोड़ी बहुत लागी होगी, पट्टी खलवा के भी देख लो लाग रही कि नहीं, बड़ी बात तो करता नहीं भाई। आगे तय एक जंग आता था, हड्डी दिखण लाग रही इतने में पैर की, कम से भी कम 12-13 टाके आऊंगे, पट्टी से अलग टाके करवान जा नहीं लिया हूं। मेरा पा गड़ो चाहे कट्टो, वो नुकसान मेरा होना है। एक बार लड़ाई आर या पार होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए। दूसरी बात, अरे एक साथी भाई तैयारी कर लो रे, जितने भी मेरे भाई, मेरे चाहन वाले, मेरे बुजुर्ग, मेरे काका, मेरे ताऊ, सब इस वीडियो न सुनाइयो रे। अब आ गया फैसला, अगर आंदोलन खराब हो गया या आंदोलन गलत राह पर चला गया, आप लोगों को बता देता हूं, किसानों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो बताऊं कैसे? इतनी दूर तक लाखों आदमी चल का रहे हैं, सबकी जेब में का खर्चा होने लग रहा है, सबकी जेब में का रुपये जान लग रहे हैं, सबकी जेब में का तेल पानी लगन लग रहा। अगर आंदोलन खराब हो गया तो सब अपना बुरा मुंह लेकर अपने घर वापिस जाएंगे, एक दूसरे को गाली बकते हुए। दोबारा या एकता देखने नहीं मिलेगी, दोबारा ये एकता देखने को नहीं मिलेगी। मेरी रिक्वेस्ट मेरे भाईचारे तय, मेरे हर एक साथिया, तो जो वीडियो सुन रहा है, हमने दिल्ली के अंदर नहीं घुसना है, हमने दिल्ली के दरबारों में जाकर बात नहीं करनी है। और एक धरने वालों के पास ये वीडियो पहुंचा दियो, हम दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। दिल्ली के जो बाकी द्वार है, जितने रास्ते बच गए, सब के सब
हमने ब्लॉक करने हैं, हमने रोकने हैं। जिस दिन आंदोलन खत्म होगा सरकार 100% हमारे पे केस लगाओगी, वो केस हम सहने तैयार। हाँ, लेकिन आंदोलन अगर पार हो गया, गारंटी देता हूं किसी भाई पे केस भी नहीं लगेगा। यानी कि हर बार काचा काम छोड़ा है, इस मारे मुंह की खानी पड़ी है। अब की बार काचा काम नहीं छोड़ना है। 7 के 7,000 भाई देखने वाला, ये बात कहता हूं, एक बारी रिक्वेस्ट है ताकि सब इस बात न समझ पावे। शेयर का बटन नीचे होगा, एक बार दबाओ सारे साथी, दबाते ही 16 हाथ ने देखा करो, ऊपर लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप, उस पांगली मारोगे सारे ग्रुप लिख आओगे, सारे का शेयर कर दो इसने अभी तुरंत। और एक साथियों से विनती है, अगर तुम जितना शेयर करोगे उतने भैया के पास या बात पहुंच जाएगी, वो प्लान पहुंच जाएगा। दूसरी बात, हम किसी भी सरकार से, भाई सरकार कहीं कोई भी कमेटी बनावे, ये कह भाई ये फलाने फलाने किसान मारते फेटन आऊंगे, हमने ये कमेटी बना दी है, वह कमेटी बिक भी सकती है, वो इंसान बिक भी सकता है, मैं भी बिक सकता हूं, आप लोग भी बिक सकते हैं, भाई सब बिक सकते हैं। इसलिए हम किसी पे कोई भी यकीन नहीं करांगे। मारा यकीन बहुत बार टूट चुका है, मारा सौदा बहुत बार हो चुका है। इसलिए सरकार अगर हमारे से किसानों से कोई बात करना चाहती है ना, हमारे धरनों पर आएगी, कोई भी एक धरना चुन लेना, या तो NH1 पे आ जाना, या बहादुरगढ़ वाले पे आ जाना, या किसी और पे, उस धरने पे आके वहां कैमरे ऑन होंगे, मीडिया के, सोशल मीडिया के, नेशनल मीडिया के, सबके, और किसान सबके बीच में हर एक किसान अपना पक्ष रखेगा। हमारे जो कमेटी के मानस होंगे ना मैन मौजूद, वे सब के सामने उड़े तो पक्ष रखेंगे, अग भाई मारी या चाहता हम यो चाह वहां। उसके बाद वो पक्ष अगर सरकार को पसंद आता है तो सरकार वहीं बैठ के ऑन द स्पॉट हाँ करेगी। अगर सरकार ने हाँ नहीं करी, सरकार अपनी मर्जी की कर लेगी, चाहे वो हमें गोली मरवाओ, चाहे वो हमें मारो, चाहे वो कुछ भी करो, और हम फिर अपने तरीके से आंदोलन लड़ेंगे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्ग तन मन धन से साथ हैं, लेकिन वे बुजुर्ग हैं, वे बड़े हो चुके हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, रास्ता दिखाना हमारा काम है। बैरिगेटर तो उस दिन तोड़ दिया था हमने, जो बैरिगेटर तोड़ते टाइम ये चोट लगी ना, बैरिगेटर तो तोड़ दिया था। लेकिन उसी टाइम दिमाग में एक बात आई, जब पता लगा कि हमारे को बुराड़ी मैदान में बैठाया जाएगा। बुराड़ी अगर मैदान में जाके बैठ जाते, शाहीन बाग वालों की तरह 6 महीने तक वहीं बैठे रहते, किसानों को कोई नहीं पूछता। इसलिए ये फैसला मैंने ही उस टाइम पे बैरिगेटर पे चढ़ के मैंने ही लिया था, सब पीछे हट जाओ और सब यहाँ के यहाँ बैठ जाओ। NH1 अगर 3 से 4 दिन बंद होता है ना, 100% दिल्ली के चारों तरफ के रास्ते अगर बंद हो गए, हमारा आंदोलन सक्सेस होगा। हमें दिल्ली घेरनी है, दिल्ली में साइकिल मोटरसाइकिल भी नहीं जानी चाहिए। जो बाकी रास्ते बचे हुए ना, वे भी बंद करने हैं, नदियां भी बंद कर देंगे, रेल की जो फाटक है वो भी बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे भाई। करड़े हो लो, और एक गांव उठ उठ का हो, और एक खाप उठ उठ का हो, और एक जवान बालक उठ उठ का हो। हमारे बुजुर्ग कब तक लड़ाई लड़ेंगे? मुझे पता है मेरी ये बातें भड़काऊ होती हैं प्रशासन की नजरों में, सरकार की नजरों में, मुझे ये भी पता इन बातों पर मेरा केस लगेगा, लेकिन फिर भी मैं 38 मारे बताना चाह रहा हूं, यह लड़ाई हमें आखिरी लड़ाई बनानी भाई किसानों के लिए। इस लड़ाई में अपना हक लेके रहेंगे, हमने बेचन नहीं देने। हाँ भाई, आंदोलन 1 नंबर का चल रहा रे साथियों, आंदोलन नहीं बेचन देना किसी के हाथ है। इस बात न नोट कर लियो, सारे भाई करड़े हो लियो। अगर कोई भी भाई घरास होगा, कोई भी भाई अकेला रहेगा, 100% पुलिस उठाओगी भाई, 100% पुलिस उठाओगी, समझे। मैं अगर मेरी बात पर किसी पर झूठ लग गए, आपस में लौट कर आपस में बतलाना, गौर करना, हमें सब कुछ रोकना है, सब कुछ चारों तरफ से सील कर देना, हवा पानी कुछ भी नहीं जाने देंगे आगे। जब हम सब कुछ रोक देंगे ना, दिल्ली के दरबारों में कुछ भी नहीं जाएगा, जीत हमारी होगी। हमारे से अलग किसी की जीत नहीं हो सकती। अरे सोच के देखो, 80% आदमी भारत का खेती करता, हमारी संख्या कितनी है? और सरदार पता कैसे लड़ने के लिए आए हुए हैं? इंग्लैंड से छुट्टी लेकर, पढ़े लिखे सरदार, नौकरी करने वाले इंग्लैंड से अपने देश में आकर अपनी पत्नी अपने बच्चा ने लेकर आंदोलन लड़ना रे। सोचो,
इतने मजबूत मजबूत तरीके से वो लड़ रहे और हम पीछे रह जाएं। हरियाणा इतना, जो हरियाणा एक यारी दोस्ती के लिए जाना जाता है, हमारा बड़ा भाई पंजाब आया है, उससे ज्यादा उससे बढ़िया तरीके से हमें लड़के दिखाना है। अपनी दुश्मनाई बाद में निभा लियो साथियों, अपनी दुश्मनाई बाद में देख लेना। फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए लड़ना, वो है किसान। हर एक समाज सेवी, हर एक कलाकार, हर एक खिलाड़ी, सबके सब जोर लगा दो, आंगा लगा दो, सब कुछ भाई जाम करने का फैसला लेना है। मैं लिख के देता हूं 24 घंटा में सरकार घुटना पर नहीं आगी, मूछ पाट दियो भाई। 24 घंटा में, सिर्फ 24 घंटा में तारा भाई मूछ राखनी छोड़ देगा भाई। अगर 24 घंटा में सरकार को ढुलिया नहीं होगी तो गारंटी देता हूं, ये बात का ध्यान रखना। एक तो दिल्ली के दरबारा में बात करने कोई नहीं जान देना, हमारे बीच में आओ भाई, बात करनी है तो राजा एक प्रजा अनेक, हम क्यों जाएंगे भाई बात करने। बात नंबर 2, जितने भी छोटे मोटे रास्ते सबको सील, सबको बंद करो, कति बंद, ना आना ना जाना। बात नंबर 3, हमारे आंदोलन में सरकार के नुमाइंदे बीच में आके गंदी गंदी हरकत करेंगे, गंदे गंदे नारे लगाएंगे, जैसे कि खालिस्तान का, पत्थरबाजी करेंगे। उन दुश्मनों को पहचानना, वे हमारे आदमी नहीं है, वे सरकार के आदमी हैं, जो हमारे बीच में आकर हमारे आंदोलन को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई पत्थरबाजी करेगा 100% सरकार का आदमी। अगर कोई हमारे बीच में आकर खालिस्तान पाकिस्तान और के में चिल्लाएगा, 100% सरकार का आदमी है, जो हमारे आंदोलन को खराब करना चाह रहा है। उस आदमी को तुरंत हमने पकड़ना है और तुरंत पकड़ते हुए पुलिस के हवाले करना। क्या करना है? पुलिस के हवाले तुरंत। मैं वादा करता हूं, एक भी सिंगल किसान गलत हरकत ना तो करता ना कर सकता। एक भी सिंगल किसान किसी खालिस्तान किसी पाकिस्तान की कोई गुण नहीं गाता। सब गालियां निकालते, गालियां बकते हैं इनको। लेकिन एक बात नोट कर लेना साथियों, अगर कोई ऐसी हरकत हमारे आंदोलन के बीच में होती है तो समझ लेना हमारे आंदोलन को तोड़ने की ये साजिश है। हमें साजिश का शिकार नहीं होना। हरियाणा पंजाब ये बातें करने वाले हमारे बीच में आते हैं। नोट कर लेना, हरियाणा पंजाब की लड़ाई नहीं, ये भारत देश के किसान की लड़ाई है। अगर तुम सरकार की बात पर यकीन करो, अब भाई कोई कहीं भी फसल बेच सकता, उसका जीता जागता उदाहरण आज ही है तुम्हारे सामने। खट्टर साहब, हमारे सीएम साहब का ट्वीट पढ़ना, पता है क्या ट्वीट किया उन्होंने? कि हमारे हरियाणा में बाजरा 2150 रुपए क्विंटल बिक रहा है आज की डेट में। अगर 2150 रुपए क्विंटल हमारे में बिक रहा है और राजस्थान में उसी बाजरे का रेट 1300 रुपए क्विंटल है, राजस्थान का किसान हरियाणा में बाजरा बेचना रहा है, हमने उनको रोकना है, उनको पकड़ना है। हम राजस्थान के किसानों को यहां बाजरा नहीं बेचने देंगे। ये खट्टर साहब का ट्वीट है। क्यों, क्या बात होगी खट्टर साहब? आप ही की तो सरकार ने ये बोला था कोई कहीं भी बेच सकता है, इब राजस्थान का यहां बेचने क्यों नहीं आ सकता भाई? क्यों नहीं आ सकता? ये स्कीम क्या अकेले हरियाणा पे लागू होती है? सोच लो, ये आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, मूर्ख। और आप लोग अब मूर्ख मत बन जाना भाई। लॉलीपॉप नहीं लेंगे, लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। मां की कसम भाई, खून की जरूरत पड़ेगी खून बहा देंगे। अगर गर्दन कटानी पड़ेगी ना, बड़ी बात नहीं करता भाई, थारा भाई थार तो पहले कटाऊंगा। बैरिगेटरा में सब तो पहला टक्कर थारे भाई ने मारी थी। अपनी गैला बड़े भाई थे, अपने भैया का ट्रैक्टर था, सबसे पहले टक्कर मारने वाले हम थे। क्यों मारा हक बनता भाई? हमारे सोनीपत में हमारे पंजाब के भाई आ रहे हैं तो हम सबसे आगे होकर लड़ा। हमारे हरियाणा में हमारे भाई आ रहे हैं, हम सबसे आगे होकर लड़ा। मेरे साथियों, मां की कसम खाता हूं, ऐसा भयंकर इतना जबरदस्त तरीके से जो आंदोलन चल रहा ना, वो आज तक नहीं देखा। जबरदस्त आंदोलन चल रहा, जबरदस्त। पकड़ कमजोर नहीं करनी है, पकड़ पे ध्यान रखे, बटना नहीं है, टूटना नहीं है। ये जो ये कुत्ते भोंकते हैं ना, ये आईटी सेल वाले, अगर हरियाणा पंजाब वालों के साथ इतना ही प्यार प्रेम है, ये ताने मारते हैं SYL का पानी ले लो ना। ओए आईटी सेल वालों, ध्यान से सुनो, पंजाब वालों किसे पानी ले लेना, पानी सरकारें देती हैं, पब्लिक नहीं। किसान पानी से नहीं रोकता। किसान की कौन सी ताकत होगी किसान पानी को रोक देगा? सरकारें पानी देती है, सरकारें।
अपनी सरकार को बोलो कि वो पंजाब से हमारे लिए पानी लेके आए। ये बीच में है ना, ये वाहियातपने की बातें मत घुसेड़ो, महंगी पड़ जाएंगी। बात सुनो भाई साथियों, बड़ी बात नहीं करता, सुबह शाम दिन रात वहीं बैठा हूं, वहीं मिलूंगा। मजबूरी में एक शादी में कन्यादान गालनी, ईब जाना ईब लेकड़ूंगा, ईब हाल में। तो इस मारे मैं ये कहता हूं भाइयों को, जितने मेरे साथी हैं, आप सभी साथियों को कहता हूं ये बातें, भाई बढ़ चढ़ कर भाग ले। ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, खराब सिर्फ एक आदमी कर सकता है, लड़ आंदोलन को कई लाख आदमी रहे हैं। रिक्वेस्ट और विनती है, हर एक बात पर अमल करो। सारे गांव उठ उठ कर आ जाओ चारों तरफ से, और सारे गांव उठ के, सारी खाप उठ के, सारा भाईचारा उठ के, और भाई आक्रमण एकदम एक साथ बोल दो, आपस में भाई रणनीति बना लो। इस रोड को कौन सा गांव बंद करेगा, उस रोड को कौन सा गांव बंद करेगा, इस पानी को कौन सा गांव बंद करेगा, कति स्ट्रोंग होगा भाई। देखो, अगर तुरंत फैसला लेना, सरकार की नाक में दम देकर, सरकार के नाका में लठ देकर अपना हक लेना है ना, तो उस हक के लिए एक के दिन बंद कर दो पूरी दिल्ली को चारों तरफ से। राजस्थान वाले साथियों, उत्तर प्रदेश वाले साथियों, आप अपने मोर्चे संभालो मेरे भाइयों। आप लोग कमजोर नहीं हो, आप लोग किसान लोग हमारे देश की रीढ़ की हड्डी नहीं, पूरे विश्व के रीढ़ की हड्डी है। अन्नदाता पूरे विश्व की रीढ़ की हड्डी है, जो पूरे वर्ल्ड को कमा के खवाता है। आप सभी साथियों से गुजारिश है भाई, इस आंदोलन का आप अपने उस पर सब हिस्सा बने। महाकाल ग्रुप मेरे भाई, मेरे साथी रणदीप मलिक, अमन मलिक बाहर देश में बैठे हुए इतनी सेवा पुकारे हैं, इतनी सेवा पुकारे हैं, डेली उनके नाम से सेवा चलती है। वहां बैठ के ये कह रहे कि 51 लाख रुपए तक की भी दिक्कत नहीं। और कुछ वही आदमी क्या कहते हैं, हिसाब ले लो इन तय हिसाब। अरे मेरे भाइयों, ये बातें बाद में करने की होती हैं, हिसाब ले लो ना ले लो क्या हो रहा है क्या नहीं, ये मूर्खता वाली बातें बाद में करना। पहले मिलजुल कर भाई एक साथ एक होकर सुई के नाके में पार लेकर जाओ भाई, ना तो फिर बट जाओगे, फिर केस लगेंगे, फिर सब आप अपने घर भाग जाएंगे, को छटवानिया नहीं पाऊंगा। अपनी जेब के रुपया तो जमानत करानी पड़ेगी। सारे ने पहले बताता हूं, यह रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा संख्या अपने नजदीक जो भी धरना उस पर काल थारी होनी चाहिए, और बढ़ चढ़ का गाओ। 8,500 साथियों तमाशा देखने लग रहे थे। 5-5 ग्रुपा में अगर तुम भी शेयर करोगे ना, खाली शेयर 40-50 हजार हो जाएंगे। 40-50 हजार शेयर होंगे तो कम से भी कम गणे नहीं तो 5-5 आदमी थारी वीडियो ने भी देखेंगे, यो संदेश सारे का पहुंच जाएगा। यो काम इब्बत तुरंत करियो, शेयर का बटन नीचे होगा, बार बार बताना अच्छा भी नहीं लगता। 5-5 ग्रुपा में वीडियो को जल्दी पहुंचा दो। राम राम, धन्यवाद, जय जवान जय किसान। और भाई हरियाणा वाले विशेष दियो ध्यान, अपने आदमी की इज्जत करो, चाहे बेशक थारा दुश्मन हो, इस समय पे इज्जत करो। कोई भी कलाकार आओ भाई, तुम खुद सपोर्ट करो। कोई भी भाई वो आवे समाज सेवी, खुद सपोर्ट करो। कोई भी राजनीति वाला आवे, उसने भी सपोर्ट करो भाई। धरने पर थारे समर्थन करना आवत है, लेकिन उसका झंडा और डंडा दोनों चीज उसके घर रहनी चाहिए। वहां होगा तो किसान का झंडा, किसान का डंडा।